गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम नहीं प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। काम है प्रभु का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम बरकत के दाता, दया के सागर, जीवों के मसीहा, परम श्रद्धेय, परम संत, परम पूज स्वामी जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, सादर प्रणाम स्वीकार हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे जो टाट का बाना पहने पिता तुल बुजुर्गजन, और जिन्होंने जहाँ आप इस जमीन पर जो बैठे हैं कितना सहयोग दिया, आपको सारा जगह दिया, सारी सुविधाएं दी, उनको भी हम कोट कोट प्रणाम करते हैं। जिनको यहाँ पूरा क्षेत्र गुरु जी के नाम से जाना करता है तो उनको भी नमन करते हैं। यहाँ के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, क्षेत्र के भाई बहन बच्चे हैं, जो भी हैं, सभी को हम नमन करते हैं। सभी को हमारा सदा जय गुरुदेव स्वीकार हो। आप सभी लोग यहाँ पर जो भी उपस्थित हुए हैं, आप सभी लोग बाबा जय गुरुदेव के नाम से ही आए हैं, सत्संग के नाम से आए हैं। यह कोई कथा वार्ता का मंच नहीं है, यह कोई भाषणबाजी का भी मंच नहीं है, यह सत्य का मंच है। अगर हम ऊंचा कहते हैं तो नीचे की निंदा जरूर होती है, अगर हम विष कहते हैं तो अमृत की निंदा जरूर होती है, अगर हम दुख कहते हैं तो सुख की निंदा जरूर होती है। सत्य कहने पर एक पहलू की निंदा जरूर हो जाया करती है, लेकिन सत्य बात बताना महापुरुषों का एक धर्म हुआ करता है। वह स्थान, वह घड़ी बड़े सौभाग्यशाली हुआ करते हैं जिसमें हम उस सच्चे पीतम के सच्चे मालिक की चर्चा करते हैं। वह घड़ी स्थान बड़ा सौभाग्यशाली होते हैं। तो हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। वैसे हम तो 2012 से आज ये 24 चल रहा है। इनकी दया मेहर है कि जमुना जी के इस पार 12वीं साल में मथुरा के नाम से हम पहली बार इस धरा पृथ्वी पर सत्संग के नाम से खड़े हैं। इनका दया मेहर है, लेकिन वो जमुना जी के इस पार है इसलिए खड़े हैं। तो हम भी सौभाग्यशाली हैं कि इसके माध्यम से हम आप लोगों का, इस पापी ने, नीच ने, अधम ने सभी लोगों का दर्शन किया है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। जैसा भी बना, जो भी बन रहा है, हमें वो सौभाग्य उस मालिक ने दिया, आप लोगों की सेवा करने का मौका दिया। ना जाने हमने पूर्व जन्म में कितने कर्म किए होंगे, ना जाने हमें आपके परिवार में कुत्ता बिल्ली चूहा बन के आना होता, बच्चा बन के आना होता, ना जाने हमें क्या बनना होता, लेकिन आपकी सेवा के हमको गुरु महाराज ने कर्म ही कटवा देंगे, ये हमें विश्वास ही नहीं, हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास अपने पीतम पर हुआ करता है। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। लेकिन हम ये जरूर आप लोगों से विनती और निवेदन कराएंगे कि आप सतयुग के सिपाही हैं। हम आप लोग बड़ा बीड़ा उठाते हैं, गुरु महाराज की बात को करते हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। तो विचार करो कि एक बच्चा जब कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहता है तो कितना बड़ा ख्वाब देखता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर, कलेक्टर बनेंगे। तो कितना मेहनत करता है, 20 घंटे कोचिंग करता है, टेस्ट हुआ करते हैं, कई टेस्टों में फेल होता है। इंजीनियर, डॉक्टर ऐसे नहीं बन जाया करता है, मेहनत करने के बाद कभी डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बन जाया करता है। तो आप भी सतयुग में जाना चाहते हैं, आप भी सतयुग में जाना चाहते हैं, तो आपको सतयुग में जाने के लिए, सतयुग का सिपाही बनने के लिए क्या आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा? सोचते हैं हम लोग
कि हम कलयुग का काम करते जाएंगे, सतयुग में खड़े हो जाएंगे, चौथे यज्ञ में हम प्रवेश कर जाएंगे, 10 करोड़ में शायद हमारा ही गिनती होगा, सोचते होंगे। लेकिन हम कलयुग का काम कर रहे हैं। कलयुग का हमारा पूरा विचार है, नियम है, संयम है, लेकिन सतयुग में जाने का आपका कोई विचार नहीं है। तो विचार करो, हमको अभी से सतयुग में बनना, सतयुगी अगर आपको बनना है तो सबसे पहले हमें रहन सहन, आचार विचार, खान पीन पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सत्य आप शाकाहारी का प्रचार किए हो, विचार करिएगा। तो सबसे पहले गुरुमान ने कहा शुद्ध शाकाहारी बनो। तो हम आप कितने शाकाहारी हुए, कभी विचार किया है? शाकाहारी का ग्राउंड अकेला मांस मछली अंडा छोड़ने से नहीं हो जाया करता है। भविष्य की झलक जो गुरु महाराज का पुस्तक देखिएगा, शाकाहारी के कितना बड़ा ग्राउंड है, कभी देखा है? शाकाहार कर्म धर्म स्वामी जी महाराज उसमें बताए हैं। शाकाहार अकेला ऐसे ही नहीं हो जाया करता। तो शाकाहार का ग्राउंड गुरुमान ने बहुत लंबा बताया है, सभी लोगों को पता ही होगा। तो हमें बड़ा दर्द होता है कि हम आप लोग ये बाना पहन के चलते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं। तो गुरु महाराज ने मंच से बोला है, बच्चा मुझे देखो, मेरी दाढ़ी को देखो, मेरे पहनावे को देखो। आप ऐसा कोई कार्य कभी मत करना कि सफ़ेद दाढ़ी में दाग लग जाए, ऐसा कोई कार्य मत करना। कभी सोचा आप लोगों ने? हम क्या हैं? हम तो पापी नीच कर्मी ही हैं। हमारा क्या मान है? कुछ नहीं है। मानी है तो ये है, इज्जत है तो हमारे स्वामी जी महाराज का है। तो लोग यही तो कह दिया करते हैं, अगर हम गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते हैं या हमारा आचार विचार और गलत होता है तो कहते हैं क्या यही जय गुरुदेव वाले हैं? तो उंगली हमारे पीतम पर उठती है, हमारे पिया पर उठती है, हमारे मालिक पर उठती है। इससे पहले कि हमको चुल्लू में पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि हमारे पीतम को हमारे माध्यम से दाग लग रहा है। हम तो आप लोगों से अर्जी ही कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, बल्कि चरण बंधन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे निज भाई बहन हो। स्वामी जी महाराज मंच से ही बोले हैं, बच्चा तुम्हारा शायद गर्भ का बच्चा खास नहीं हो सकता है, भाई नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने जो ये भाई और बहन बनाए हैं, उंगली चला के गुरुमान ने मंच से बोला है, ये बच्चा तुम्हारे असली है। यहाँ भी मिलेंगे, वहाँ भी मिलेंगे। वादा किया है ना बाबा जय गुरुदेव ने। तो विचार करो आप लोग। आज से हम आप लोगों से विनती ही करते हैं, गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम किसका बताया है? प्रभु का बताया है। मेरा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये तो सब कहे हैं। लेकिन ये बताइएगा, आप लोगों को जो नाम दिया है जय गुरुदेव नाम का, जब जो लोग सुमरन करते हैं तो रूप किसका देखते हो? स्वामी जी महाराज का। विचार करने का विषय है कि नहीं है? आप रूप इन्हीं का देखते हो। 5 नामों का जब सुमरन इकट्ठा करते हैं, एक मटके पर करते हैं, तो तभी इन्हीं के रूप को देखते हैं। सूरत समाज स्वामी जी महाराज सुनाए हैं, खूब लोगों ने सुना है। सूरत समाज में क्या कहा है? 3 लोक एक बूंद पसारा, सिंध रूप में अगम अपारा। सुना होगा कि नहीं? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सिंध रूप में अगम अपारा, 3 लोक का एक बूंद पसारा, सिंध रूप में अगम अपारा। विचार करो, विचार नहीं, ये विषय बनना है कि एक बूंद 18 मई 2012 को क्या एक बूंद समुद्र को निगल सकती है? कभी नहीं सोचा? बुद्धि बिल्कुल गायब हो गई। आपको गुरु महाराज ने इतना पढ़ाया, इस पाठशाला में आप पढ़े हो, कौन सा विषय ऐसा है जो बाबा जय गुरुदेव जी ने नहीं बताया है? 3 लोक एक बूंद पसारा, सिंध रूप में अगम अपारा। तो एक बूंद 18 मई 2012 को समुद्र को भी निकल सकती है। कभी सोचा था? सोच सकते हो ये विषय? हाँ, ये जरूर है कि अगर वो बूंद जाएगी समुद्र में जाएगी तो समुद्र जरूर हो जाएगी। हाँ, समुद्र में हो जाएगी। नहीं सोचे कभी? एक बार हम भी बैठे थे, गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु पूर्णिमा का शायद पर्व था। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चों अरे आप लोग कहते हो परमात्मा परमात्मा परमात्मा। वो परमात्मा कभी भी जमीन पर नहीं आया है, लेकिन उसकी भेजी हुई नुमाइंदी शक्तियाँ संतों के रूप में हमेशा इस धरा पृथ्वी पर आई हैं। गुरु महाराज ने एक बार नहीं 3 बार बोला है, बच्चा मुझे देखो, मुझे देखो, उस परमात्मा को देखो।
चाहे मुझे देखो, चाहे परमात्मा को देखो, चाहे मुझे देखो बच्चा, चाहे परमात्मा को देखो बच्चा, चाहे मुझे देखो, बालक भर का भी अंतर नहीं है। फिर वही कहे सत्पुरुष की आरती संतों की है दे, लखना जो चाहे अलख को तो इन्हीं में लख ले। सुना होगा आपके कानों ने। हाँ, खूब सुना है। फिर तुरंत कह दिया बच्चा मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, कोई वलिया फकीर नहीं हूँ। फिर तुरंत ही बोल दिए। तो होता ये है कि जैसे कि हमारे बुंदेलखंडी में कह देते हैं, जिसके देश में राने बाकी हाजू हाजू कौन है। कहने का मतलब फिर काल की भी बात कह दी कि बच्चा मैं तो यहाँ ऐसे आया हूँ, ये करने आया हूँ, मैं तो तुम्हारा सेवादार हूँ। हमेशा ऐसा भी बोला है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा खुद नहीं खोलता अपने खुद का मोल। संत सतगुरु कभी भी अपनी महिमा नहीं बताया करते, लेकिन कौन बताता है? कोई उनका भक्त, कोई उनका प्रेमी उनकी महिमा बताता है कि यह पावर क्या है, ये शक्ति क्या है। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है, विनती है कि ऐसी परम शक्ति, ऐसी हस्ती जो आज तक भी धरा पृथ्वी पर नहीं आई है। एक वक्तव्य आपने सुना होगा, शाकाहारी पत्रिका में भी आया है, पढ़ा था। अंतध्वनि हम पत्रिका मंगाते थे, उसमें भी आया था कि स्वामी जी महाराज से जब मीडिया वालों ने प्रश्न किया कि गुरु महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी से पूछा कि बाबा जी आपका उम्र क्या है, तो गुरु महाराज कहते क्या कहा बच्चा? उम्र? मुझे उम्र के बारे में, अपनी उम्र के बारे में ठीक से पता नहीं है। और इस धरा पृथ्वी पर फिर कहते हैं, इस धरा पृथ्वी पर भी मेरे साथ वाला भी कोई नहीं है जो मेरी उम्र को ठीक से बता दे। विचार करिएगा, इस धरा पृथ्वी पर खितौरा की जब बात आती है, विचार करिएगा। वैसे मंच से गुरु महाराज ने कभी उच्चारण नहीं किया कि मैं यादव जाति में आया हूँ या खितौरा मेरी जन्मस्थली है, नहीं कभी कहा। लेकिन जाते जाते बताते हैं 2-4 गाड़ी गई, गुरु महाराज बरगद के नीचे बैठ गए। मैंने तो पत्रिका में पढ़ा है, तो पूछा गया कि गुरु महाराज कहते हैं बच्चों पता है कि हम यहाँ क्यों आए? मुझे पता नहीं। तो देखो बच्चा, देखो मेरा जन्म इसी खुले आसमान के नीचे हुआ था। ये बाबा जय गुरुदेव जी का वक्तव्य है। वह पेड़ के नीचे हो गया, मेरा जन्म इसे खुले आसमान के नीचे हुआ था। बस इतनी ही बात कही। जाओ केले के पात में पात और त्यों संतन की बात में बात। तो विचार करिएगा, हम आप मंदिर से नहीं बने हैं। कई लोगों को ये बात भी बड़ी बुरी लगती है, सत्संगियों को ही। तो हम मंदिर से नहीं बने हैं, हम गौशाला से नहीं बने हैं, हम बाबा जय गुरुदेव जी से बने हैं। जहाँ भी बाबा जय गुरुदेव जी का काफिला गया तो आप अपना जिला या आपके घर ही पहुँच गए, तो घर छोड़ के आप मंदिर नहीं गए थे, बाबा जय गुरुदेव के ही आप सानिध्य में रहे। तो इससे सिद्ध होता है कि हम बाबा जय गुरुदेव जी से जुड़े हैं। तो वो स्वामी जी महाराज ने जो एक अमर संदेश में छपा है, जो वो मुसलमान वाली बात गुरु महाराज ने सुनाया है कि वहाँ पर वो हाथ निकलता है समुद्र में, खुदा का होता है, तो उसे भी नकार दिया जाता है। वो कहते हैं हम तुम्हारे गुरु के गुरु भी, दादा गुरु हैं, उनको भी नकार देता है वह भक्त, और कहता है कि नहीं हम सिर्फ अपने गुरु को जानते हैं, बचाएंगे तो सिर्फ हमारे गुरु बचाएंगे। ये स्वामी जी महाराज ने अपने श्रीमुख से सुनाया है। सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा है बच्चा ऐसा सच्चा भक्त होना चाहिए, इतना पक्का भक्त होना चाहिए। ये बात भी गुरु महाराज ने कही। तो एक के साथ सब सदस्य, सब साधे सब जाएं, गुरु की पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान देव न दूजा। तो इनका जो आदेश हुआ करता है, जो निर्देश है, जो इनका नियम है, जैसे भी गुरु महाराज ने जो भी बताया है, गुरु भक्ति, गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। भजन की बात आती है बच्चा, बस बैठो, भजन तो महापुरुष कराना जानते हैं। अभी मैंने आपको सत्संग नहीं सुनाया है। सत्संग जब अभी तो मैंने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जब भी मैं सत्संग सुनाऊंगा, जिस लोग का वर्णन करूंगा, आपकी जीव आत्मा वहाँ विचरण कर रही होगी। तो उसी के लिए गुरु महाराज इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सारा खेल खिल रहा है। तो हमें अपने सिर्फ गुरु पर विश्वास होना चाहिए। मर जाए, कट जाए, कुछ भी हो, कोई भी मार दे, डरने का, हमारे समर्थ पिता हमारे साथ है।
तो और जो नियम संयम की बात हमारे भाई साहब ने बताया है, और लोगों से भी पूछ लीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा कि गुरु आदेश है कि नहीं। तो हमारा और निवेदन है, दूसरे यज्ञ में देवताओं ने स्वामी जी महाराज से कहा है कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो देवताओं ने कहा चारों दिशाएं हमको दीजिएगा, मध्य भाग आप ले लीजिएगा और मध्य भाग में सत्संग करिएगा, धर्म उपदेश करिएगा, जीवों को खूब समझाइएगा। लेकिन फिर देवताओं ने कहा कि मध्य भाग में मैं थोड़ा सा समय और दीजिएगा, मैंने अधिकार दीजिएगा। तो गुरुमान ने कहा क्या चाहते हो? बोले अब हम ये चाहते हैं जो तुम्हारे आदेश का उल्लंघन करेगा, जो तुम्हारी निंदा करेगा, बुराई करेगा, आपकी अवहेलना करेगा, विरोध आपके बच्चों का करेगा, देवताओं ने संकल्प किया है बाबा जय गुरुदेव जी से कि हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। विचार करिएगा। हम तो आपसे भीख मांगते हैं कि ऐसा कोई विरोध ना हो जाए। विचार करो, सोचो, लाख बार सोचो कि ऐसा तो नहीं है कि हम गुरु के आदेश का कहीं उल्लंघन कर रहे हैं, कहीं हम गुरु भक्ति के खिलाफ जा रहे हैं, कहीं हम गुरु के पाले के दूर जा रहे हैं। तो बस हमें बताते रहिएगा। आप लोग जितने भाई बहन हैं एकांत में बैठिएगा, कोई गलती भूल हम लोगों से हो जाए, क्योंकि हम तो भूल के पुतले ही हैं। सेवा में जो भी भूल गलती हो गई हो, लाख बार हम भीख मांगते हैं कि माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन आदेश हमको ये बताइएगा कि गुरु महाराज ये नहीं बोले हैं या गुरु महाराज का ये आदेश नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि जिसको नहीं मानना होता है उसके लिए गुरु महाराज नहीं बोले हैं, और जिसको मानना है गुरु महाराज सब कुछ बोले हैं। क्योंकि ये बात हर गुरु प्रेमी कहता है कि ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके बारे में बाबा जय गुरुदेव नहीं बताए, सब विषय में बताए हैं। तो हमारा आपसे निवेदन बस विनती यही है, मैं तो भीख ही मांगता हूँ कि हमारे जो भाई बहन जो भी सेवा कर रहे हैं, 27 तारीख से हम अपने जो भी भाई बहन आए हैं, किसान ही लोग हैं, घर द्वार छोड़ के आए हैं मालिक के सेवा के लिए। पहले हम भाई साहब के घर आए थे, 28 तारीख से आप लोगों के बीच इसी धरा पृथ्वी पर डटे। आंधी आता चाहे तूफान आए, कुछ भी आए, आकाश टूटे, कुछ भी हो, जहाँ गुरु महाराज की दया से रुक गए, रुक गए। अब मालिक को जैसे रखना होगा। हम लोगों को तो संकल्प हुआ करता है, संकल्प से ना विचलित होने का सबक सिखाया सतगुरु ने। तो संकल्प होना चाहिए, और जो संकल्प विहीन व्यक्ति पशुवत हुआ करता है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई संकल्प नहीं होता, पशुवत गुरु महाराज ने ही बताया है। तो लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य सिर्फ बाबा जय गुरुदेव है, हमारी मंजिल भी बाबा जय गुरुदेव है। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ विराम करते हैं। जो भी भूल और गलती हो गया हो, एक बार नहीं लाख बार हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं, और ये बार बार कहेंगे जो भी गलतियाँ सेवा करने में हम लोगों से भूल गलती हो गई हो, सभी भाई बहन बच्चे या गांव वाले जो भी हों, लाख बार गलती मना रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि माफ़ करेंगे, माफ़ करेंगे, माफ़ करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय